हरी भरी पहाड़ियों और फुसफुसाते हुए बांस के झुरमुटों के बीच बसा था शांतिपुर गांव। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी, जो हर सांस के साथ महसूस होती थी। ये गांव अपने हरे भरे खेतों, रंगीन त्योहारों और लोगों की गर्मजोशी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांटता था। गांव के हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। जिंदगी एक शांत लय में बहती थी, जिसे मौसम और सूरज और चांद के चक्र तय करते थे। गांव के लोग अपने खेतों में मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें भरपूर मिलता था। यहाँ की जिंदगी सरल और सुकून भरी थी, जहां हर कोई प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीता था। लेकिन इस शांति को तोड़ दिया गया। इसकी जगह एक डर ने ले ली, जो गांव के दिल में घर कर गई। एक अनजानी सी बेचैनी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और हर कोई इस डर से ग्रस्त था। गांव की शांति अब एक भयानक सन्नाटे में बदल गई थी। एक समय पर जानी पहचानी गलियां, जो शाम के सुनहरे प्रकाश में नहाती थीं, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। जहां पहले बच्चों की हंसी और लोगों की बातचीत की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। गांव की गलियां अब वीरान और सुनसान हो गई थी। आम के बागों में खेलने वाले बच्चों की हंसी की जगह अब चिंता भरी फुसफुसाहट ने ले ली थी। बच्चों की मासूमियत अब डर और चिंता में बदल गई थी। गांव के लोग अब एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते थे, मानो कोई अनजाना खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा हो। शांतिपुर, जो कभी शांति का घर हुआ करता था, फुसफुसाहटों का गांव बन गया था। यहाँ की हर गली, हर कोना अब एक रहस्य बन गया था। लोग अब खुलकर बात करने से डरते थे और हर कोई एक दूसरे से फुसफुसाकर ही बात करता था। इस बेचैनी का कारण एक भूतिया मौजूदगी थी। एक परछाई जैसा आदमी, जो रात होने के बाद गांव का पीछा करता था। यह परछाई हर रात गांव में घूमती थी और उसकी मौजूदगी से हर कोई डरता था। लोग रात को अपने घरों में बंद हो जाते थे और इस भूतिया परछाई से बचने की कोशिश करते थे। गांव वाले धीमी आवाज में एक प्रेत के बारे में बात करते थे, एक भूतिया प्राणी जो तंग गलियों में घूमता था। इस प्रेत की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं और हर कोई इससे बचने के उपाय ढूंढता था। गांव के लोग अब रात को बाहर निकलने से डरते थे, जिसकी मौजूदगी एक अप्राकृतिक ठंड और लकड़ी की छड़ी के अजीब से टैप करने की आवाज से पता चलती थी। यह ठंड और आवाजें गांव के लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। हर कोई इस भूतिया परछाई से बचने की कोशिश करता था, लेकिन यह डर उनके दिलों में घर कर गया था। डर एक जहरीले सांप की तरह गांव वालों के दिलों के चारों ओर लिपट गया। उनके जीवन, उनकी हंसी, उनकी आत्मा को ही दबा दिया। यह डर अब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था और हर कोई इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह डर इतना गहरा था कि इससे बचना मुश्किल हो गया था। गांव के लोग अब इस डर के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए थे और उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे अंधेरा छा जाता, गांव में लंबी नाचती हुई परछाइयां फैल जातीं। ये परछाइयां मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होतीं। हर कोने में, हर गली में ये परछाइयां एक अजीब सी कहानी बयां करतीं। वैसे वैसे भूतिया हरकतें भी शुरू हो जातीं। यह हमेशा धीरे धीरे शुरू होता। तापमान में अचानक गिरावट, जैसे किसी ने ठंडक का पर्दा खींच दिया हो। हवा में एक अजीब सी शांति, जो किसी तूफान के पहले की खामोशी जैसी लगती। हवा में एक अजीब सी शांति, पास आते कदमों की दूर की गूंज। ये कदमों की आवाजें मानो किसी अदृश्य प्राणी की हों, जो गांव की गलियों में घूम रहा हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट, जो किसी अनजाने खतरे का संकेत देती। फिर फुसफुसाहट शुरू होती, जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती। ये फुसफुसाहटें मानो किसी भयानक रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रही हों। हर कोई अपने अपने घरों में दुबक जाता, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेता। वो यहाँ है, वे फुसफुसाते, उनकी आवाजें डर से भरी होती। हर चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई देती। हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि क्या। वो बूढ़ा वापस आ गया है। उसकी छाया गांव की गलियों में घूमती, मानो किसी भूत की तरह।
उसकी उपस्थिति ने गांव वालों के दिलों में डर और आतंक भर दिया था। डर ने गांव वालों को घर के अंदर धकेल दिया। उन्होंने अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। उस अनदेखे आतंक से, जो उनकी रातों का पीछा करता था, शरण मांगी। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा रहता, मानो किसी भयानक तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा हो। उस अनदेखे आतंक से, जो उनकी रातों का पीछा करता था, शरण मांगी। हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा रहता, मानो किसी भयानक तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं ताकि कोई भी बाहरी ताकत अंदर न आ सके। माता पिता अपने बच्चों को कसकर पकड़े हुए थे, उनके रोने की आवाज को दबा रहे थे और अपने ही आतंक को छिपाने के लिए बहादुरी की कहानियां सुना रहे थे। बच्चों को दिलासा देने के लिए वे उन्हें कहानियां सुनाते जो कभी उनके अपने बचपन की यादें थीं। अपने ही आतंक को छिपाने के लिए बहादुरी की कहानियां सुना रहे थे। ये कहानियां उन वीरों की होती जिन्होंने कभी गांव को बचाया था, लेकिन इस बार डर इतना गहरा था कि कोई भी कहानी उसे मिटा नहीं सकती थी। नींद, जो कभी एक सुखद विश्राम हुआ करती थी, एक मायावी सपना बन गई, जो छायादार व्यक्ति और उसके कर्मचारियों के लगातार दोहन के बुरे सपने से प्रेतवाधित थी। हर कोई जागता रहता, डर के मारे कि कहीं वो छाया फिर से न आ जाए। जो छायादार व्यक्ति और उसके कर्मचारियों के लगातार दोहन के बुरे सपने से प्रेतवाधित थी, हर कोई जागता रहता, डर के मारे कि कहीं वो छाया फिर से न आ जाए। उसकी उपस्थिति ने गांव की रातों को एक भयानक सपना बना दिया था। भूतिया ने शांतिपुर पर एक छाप छोड़ दी थी। इसे जीवन के एक जीवंत केंद्र से डर और अनिश्चितता के एक उजाड़ परिदृश्य में बदल दिया था। गांव की हर गली, हर कोना अब एक भयानक कहानी बयां करता था। इसे जीवन के एक जीवंत केंद्र से डर और अनिश्चितता के एक उजाड़ परिदृश्य में बदल दिया था। गांव की हर गली, हर कोना अब एक भयानक कहानी बयां करता था। हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि क्या। जैसे जैसे शांतिपुर पर डर कसता गया, एक अजीब सी खामोशी ने पूरे गांव को घेर लिया। हर कोई अपने घरों में दुबक गया और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बूढ़े आदमी के अतीत की फुसफुसाहटें सामने आने लगीं। लोग उसके बारे में बातें करने लगे, उसकी पुरानी कहानियों को याद करने लगे। गांव वाले भूतिया के लिए एक स्पष्टीकरण की तलाश में एकत्रित होकर चर्चा करने लगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अपनी सामूहिक स्मृति के इतिहास में उतर गए, पुराने दस्तावेजों और तस्वीरों को खंगालने लगे। वे हर उस सुराग की तलाश में थे जो उन्हें सच्चाई के करीब ले जा सके। एक लंबे समय से दबे हुए अतीत के टुकड़ों का पता लगाया। उन्होंने उन कहानियों को फिर से जीवित किया जो कभी भूली बिसरी थीं। उन्हें याद आया कि बूढ़ा एक अमीर जमींदार था जो कभी गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करता था। उसकी हवेली आज भी उसकी समृद्धि की गवाही देती है। जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था, उसकी निर्दयता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। उसने धोखे और शोषण के माध्यम से अपना भाग्य अर्जित किया था, अपने साथी ग्रामीणों की कमजोरियों का फायदा उठाकर। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे अमीर बना दिया। अपने साथी ग्रामीणों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उसने गरीब किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया और उनकी मेहनत का फल खुद खा गया। उसके बेरहम किस्से कहानियां प्रचलित थीं और लोग उसकी निर्दयता के बारे में बातें करते नहीं थकते थे। परिवारों को बेदखल करने के लिए, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसकी निर्दयता ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। उसके फर्जी भूमि अधिग्रहण और उस दुख के बारे में जो उसने किसी पर भी थोपा था। उसकी लालच ने गांव के कई लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया और उस दुख के बारे में जो उसने किसी पर भी थोपा था, उसकी निर्दयता ने गांव के लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया, जिसने उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत की। उसकी क्रूरता ने गांव के लोगों को हमेशा के लिए डरा दिया। यह कहा जाता था कि अपने अंतिम दिनों में बीमारी और पछतावे से भस्म होकर बूढ़ा आदमी अपने पीड़ितों के दर्शन से परेशान था। बीमारी और पछतावे से भस्म होकर बूढ़ा आदमी अपने पीड़ितों के दर्शन से परेशान था। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा था। बूढ़ा आदमी अपने पीड़ितों के दर्शन से परेशान था। दया के लिए उनकी दलीलें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। दया के लिए उनकी दलीलें उसके कानों में गूंज रही थीं।
वह अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इसलिए गांव वालों ने अनुमान लगाया कि वह प्रायश्चित करने के लिए वापस आया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वह प्रायश्चित करने के लिए वापस आया था। उसकी बेचैन आत्मा को गांव में घूमने के लिए विवश किया गया था। वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। उसकी बेचैन आत्मा को गांव में घूमने के लिए विवश किया गया था। हमेशा के लिए उसके पिछले कर्मों की परछाई से प्रेतवाधित उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। हमेशा के लिए उसके पिछले कर्मों की परछाई से प्रेतवाधित उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह हमेशा के लिए भटकता रहेगा। भाग 4। सांत्वना की तलाश, विलेज के पुजाराई के प्रयास। रात के आतंक से राहत के लिए बेताब ग्रामीण एक ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़े जिसके बारे में उनका मानना था कि वह मदद कर सकता है। गांव का पुजाराई, एक श्राद्धेय बुजुर्ग जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। पुजाराई उनकी जराउरात के समय आशा की किरण गौर से सुनते थे, क्योंकि वे अपने हैरोविंग अनुभवों को सुनाते थे। उनकी आवाजें भय और हताशा के मिश्रण से कांपती थीं। अपने विश्वास और प्राचीन शास्त्रों से सज्जित पुजारी ने बेचैन आत्मा का सामना कराने और यूं शांति की ओर ले जाने की कसम खाई। रात दर रात उन्होंने विस्तृत अनुष्ठान किए। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं गांव में गंजती रहीं, पीड़ित आत्मा को खुश कराने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की, अतीत के घावों को भराने और उनकी आत्माओं को सांत्वना देने की मांग की। फिर भी उनके अटूट प्रयासों के बावजूद प्रेतवाद जारी रहा। बूढ़े व्यक्ति की आत्मा पुजाराई की दलीलों के प्रति अभेद्य प्रतीत होती थी। भाग 5। आशा की एक किरण युवक का साहस। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बढ़ाते गए और भूतिया गतिविधियों में कमी के कोई संकेत नहीं दिखे, शांतिपुर पर निराशा की भावना छा गई। ग्रामीण भय और थकावट से उनकी आत्मा टूट गई। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। हालांकि प्रचलित निराशा के बीच विजय नामक एक युवक के रूप में आशा की एक किरण उभारी। विजय, जो अपने दयालु हृदय और अटूट साहस के लिए जाने जाते थे, ने भय की घुटन भराई चपेट में आने से इनकार कर दिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के अतीत की कहानियों को ध्यान से सुना था। उसका दिल क्रोध और करुणा के मिश्रण से भाराई था। वह ग्रामीणों के डर को समझता था, फिर भी वह इस भावना को नहीं हिला सका कि कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। दुख के चक्र को तोड़ने और गैन और पीड़ित आत्मा दोनों में शांति लाने का एक तरीका। एक शाम जैसे ही बूढ़े व्यक्ति के आगमन की फुसफुसाहट फैलने लगी, विजय ने एक निर्णय लिया। वह आत्मा का सामना कराएगा, क्रोध या भय से नहीं, बल्कि करुणा और समझ की याचना के साथ।